हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे फिजिक्स का पहला चैप्टर वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो चलिए हम देख लेते हैं कि वैद्युत आवेश क्या होता है। किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है वैद्युत आवेश कहलाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, वैद्युत आवेश एक अदिश राशि होती है। वैद्युत आवेश को क्यों से प्रदर्शित करते हैं? वैद्युत आवेश का मात्रक कूलाम होता है। और यहाँ पर सूत्र देख लीजिए, क्यू बराबर आई टी, जहां क्यू क्या होता है? वैद्युत आवेश, आई वैद्युत धारा, टी समय। ये सूत्र आप क्लास 10th में अच्छी तरीके से पढ़े होंगे। फ्रेंड्स आगे देख लीजिए, यहाँ पर वैद्युत धारा क्या है? वैद्युत धारा आवेश प्रवाह की समय दर को वैद्युत धारा कहते हैं। वैद्युत धारा को आई से प्रदर्शित करते हैं। वैद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, आई इक्वल क्यू अपॉन टी, जहां आई धारा है और क्यों आवेश, टी समय। फ्रेंड्स इस सूत्र से आप वैद्युत धारा की एक परिभाषा बता सकते हैं कि आवेश तथा समय के अनुपात को वैद्युत धारा कहते हैं। अब देख लीजिए, एक एम्पियर क्या है? वैज्ञानिक एम्पियर के अनुसार निर्वात में स्थित दो सीधे लंबे व समांतर तारों में जिनकी बीच की दूरी 1 मीटर है, वैद्युत धारा प्रवाहित करने पर तारों के बीच प्रति मीटर लंबाई में 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल उत्पन्न होता है। तो प्रत्येक तार में प्रवाहित धारा 1 एम्पियर होगी। अब यहाँ पर देखते हैं कि एक कूलाम क्या होता है। वैद्युत आवेश का मात्रक कूलाम होता है। तो देखते हैं कि एक कूलाम क्या है। यदि किसी चालक में 1 एम्पियर की वैद्युत धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित की जाए तो चालक में आवेश 1 कूलाम कहलाता है। यदि किसी चालक में 1 एम्पियर की वैद्युत धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित की जाए तो चालक में आवेश 1 कूलाम कहलाता है। फ्रेंड्स अब आगे हम देखते हैं कि वैद्युत आवेश के प्रकार। वैद्युत आवेश कितने प्रकार का होता है? तो फ्रेंड्स यहाँ वैद्युत आवेश 2 प्रकार का होता है, एक धन आवेश, एक ऋण आवेश। तो यहाँ पर देखिए, बेंजामिन फ्रैंकलिन के अनुसार, वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन के अनुसार, ये कांच की छड़ को, यदि कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ने पर प्राप्त आवेश धन आवेश होता है। यानी कांच की छड़ को जब रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो उस पर धन आवेश उत्पन्न होता है। फिर आगे देख लीजिए, यहाँ पर ऋण आवेश क्या होता है? आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ने पर प्राप्त आवेश ऋण आवेश होता है। जब आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ा जाता है तो वहां पर ऋण आवेश उत्पन्न होता है। यहाँ पर देख लीजिए, अब आगे इलेक्ट्रॉन सिद्धांत क्या है। आवेश वाहकों की परिकल्पना का आधुनिक रूप इलेक्ट्रॉन सिद्धांत कहलाता है। फ्रेंड्स कोई भी पदार्थ परमाणु से बना होता है और परमाणु में 3 मूल कण होते हैं। 3 मूल कण कौन कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉन जो होता है वो स्वतंत्र होता है। वो नाभिक के चारों नाभिक में जो है प्रोटॉन न्यूट्रॉन स्थित होता है, और इलेक्ट्रॉन जो है बाहरी कक्षा में चक्कर लगाते रहते हैं। और इलेक्ट्रॉन क्या होता है? स्वतंत्र होता है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन नाभिक में स्थित होते हैं। तो देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है। वह मूल कण जो ऋणावेशित होता है उसे इलेक्ट्रॉन कहते हैं। वह मूल कण जो ऋणावेशित होता है उसे इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ऋणावेशित होता है। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। और प्रोटॉन क्या है? वह मूल कण जो धनावेशित होता है उसे प्रोटॉन कहते हैं। प्रोटॉन को हम पी से प्रदर्शित करते हैं। वह मूल कण जो उदासीन होता है उसे न्यूट्रॉन कहते हैं। यानी न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, ये उदासीन होता है। प्रोटॉन पर क्या होता है? प्लस चार्ज होता है। और यह प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहां पर स्थित होते हैं? नाभिक में। फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, सारणी में देख लीजिए आप, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के आवेश, द्रव्यमान, वैज्ञानिक नाम, सन और प्रकृति। फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, आवेश एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। फ्रेंड्स यहाँ पर प्रोटॉन पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का आवेश क्या होता है? फ्रेंड्स बराबर होता है। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ऋणात्मक होता है और प्रोटॉन धनात्मक होता है। और न्यूट्रॉन क्या होता है? उदासीन होता है। द्रव्यमान देख लीजिए, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.11 × 10⁻31 किलोग्राम। फ्रेंड्स यहाँ प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम। और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान भी प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। देख लीजिए आप, यहाँ पर देखिए, अब इलेक्ट्रॉन
की खोज की, मतलब इलेक्ट्रॉन के वैज्ञानिक नाम क्या है? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? प्रोटॉन की खोज किसने की? देखिए, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन यानी थॉमसन ने की, और प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने, न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने। यहाँ पर सन देख लीजिए कब खोज हुई, तो इलेक्ट्रॉन की खोज 1897 ईस्वी में हुई, प्रोटॉन की खोज 1886 ईस्वी में, न्यूट्रॉन की खोज 1932 ईस्वी में। यहाँ पर फ्रेंड्स आप प्रकृति देख लीजिए, इलेक्ट्रॉन की प्रकृति क्या है? ऋणात्मक होता है, और प्रोटॉन धनात्मक, न्यूट्रॉन क्या होता है? उदासीन होता है। इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रॉन के एक कण का आवेश इतना होता है फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉन के एक कण पर आवेश इतना होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है -1, और प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है? +1। ये जो है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये जो है इलेक्ट्रॉन के एक कण का आवेश होता है, और प्रोटॉन के एक कण का आवेश होता है। और इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? -1 और +1 आवेश होता है। न्यूट्रॉन पर क्या होता है? न्यूट्रॉन उदासीन होता है। फ्रेंड्स, अब हम आगे देखते हैं वैद्युत आवेश संरक्षण का नियम। वैद्युत आवेश संरक्षण का नियम क्या होता है? देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर वैद्युत आवेश ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट, बल्कि इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए मूल आवेश क्या होता है? मूल आवेश, आवेश की छोटी से छोटी इकाई मूल आवेश कहलाती है। आवेश की छोटी से छोटी इकाई क्या होती है? मूल आवेश कहलाती है। आवेश की क्वांटम प्रकृति देखिए फ्रेंड्स, वैद्युत आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता। आवेश के इस गुण को आवेश का क्वांटीकरण अथवा परमाणुकता कहते हैं। वैद्युत आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता। आवेश के इस गुण को आवेश का क्वांटीकरण अथवा परमाणुकता कहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर वैद्युत आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता, मतलब कि वैद्युत आवेश को विभाजित नहीं किया जा सकता है। आवेश के इस गुण को आवेश का क्वांटीकरण अथवा परमाणुकता कहते हैं। यानी आवेश की न्यूनतम मात्रा को ई से प्रदर्शित करते हैं। ई का मान क्या होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। तो आवेश का क्वांटीकरण मतलब आवेश की क्वांटम प्रकृति। आवेश का क्वांटीकरण कैसे होता है? आप यहाँ पर देखिए डेफिनेशन से, वैद्युत आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता, मतलब कि ई है तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर विभाजित नहीं हुआ, मतलब कि ये 1.5 2.3 ऐसे नहीं आएगा, पॉइंट में नहीं आ सकता, इसको विभाजित नहीं किया जा सकता, या पूर्ण गुणज के रूप में आता है। तो ऐसे यहाँ पर ई है तो यहाँ पर 2E हो जाएगा, 3E 4E 5E ऐसे होता चला जाएगा। ये है आवेश का क्वांटीकरण। फिर आगे फ्रेंड्स देख लीजिए, इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? -E मतलब वही जो अभी मैंने बताया वहां पर -E यानी -1। प्रोटॉन का आवेश कितना होता है? +1, तो वही +E। तो अल्फा कण पर फ्रेंड्स, अल्फा कण पर आवेश कितना होता है? +2E। फ्रेंड्स अब आगे देख लीजिए, RA मिलिकन द्वारा आवेश का क्वांटीकरण। RA मिलिकन द्वारा आवेश का क्वांटीकरण Q बराबर ±NE। ये सूत्र आपने पहले पढ़ा होगा। ये RA मिलिकन द्वारा है, द्वारा आवेश का क्वांटीकरण है, Q इक्वल +-NE। ये सूत्र आप क्लास 10th में अच्छी तरीके से पढ़े होंगे। जहां N क्या होता है? N इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है फ्रेंड्स। यहाँ पर N क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब फ्रेंड्स हम पढ़ेंगे कूलाम का नियम। कूलाम का नियम क्या होता है? किन्हीं दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मान लीजिए कि एक Q1 आवेश है और एक Q2 आवेश है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इसके बीच लगने वाला बल क्या है? F है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, फ्रेंड्स यहाँ पर इनके बीच की दूरी क्या है? इनके बीच की दूरी मानते हैं कि R है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, परिभाषा से देखिए, किन्हीं दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल, यानी दोनों आवेशों के गुणनफल Q1 और Q2 दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, इनके यानी दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उनके बीच की दूरी के वर्ग के, बीच की दूरी क्या है? R है। उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी उल्टा 1/r²। तो फ्रेंड्स यहाँ पर समीकरण 1 होगा और समीकरण 2। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख लीजिए समीकरण 1 और समीकरण 2। तो समीकरण 1 व 2 से तो F प्रोपोर्शनल Q1 Q2/r², यानी F हो गया, F प्रोपोर्शनल 1/r², F प्रोपोर्शनल Q1 Q2
तो यहाँ पर फ्रेंड्स बराबर है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं यह प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। फिर फ्रेंड्स यहाँ पर देख लीजिए यह इक्वल क्या होता है के Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। प्रोपोर्शनल हटाने पर यहाँ पर के आ गया, यहाँ पर के का क्या है, समानुपाती नियतांक है, जहाँ के एक समानुपाती नियतांक है जिसका मान क्या होता है के इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। के का मान क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जहां पर एक यह समानुपाती नियतांक होता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देख लीजिए एफ इक्वल हो जाएगा, एफ इक्वल के स्थान पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर रखने पर Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर न्यूटन, ये हो जाएगा फ्रेंड्स सूत्र हो जाएगा। और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 × 0 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। फ्रेंड्स आपको अच्छी तरीके से समझ में आता होगा। फिर फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख लीजिए परावैद्युतांक। परावैद्युतांक क्या होता है, स्थिर आवेशों के बीच वह नियत मान जो निर्वात तथा माध्यम के अनुपात में प्राप्त होता है पदार्थ का परावैद्युतांक कहलाता है। परावैद्युतांक को फ्रेंड्स हम के से प्रदर्शित करते हैं और के बराबर होता है एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट, के इक्वल एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट भी कह सकते हैं, एप्सिलॉन जीरो भी कह सकते हैं इसको। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जहाँ ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता है, और एप्सिलॉन क्या है, माध्यम की वैद्युतशीलता। फ्रेंड्स यहाँ पर हम एक उदाहरण देखते हैं। किसी पॉलीथीन के टुकड़े पर 3 × 10⁻⁷ कूलाम का ऋणावेश उत्पन्न होता है, तो पॉलीथीन पर उत्पन्न इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए किसी पॉलीथीन के टुकड़े पर 3 × 10⁻⁷ कूलाम का ऋणावेश उत्पन्न होता है, यानी आवेश उत्पन्न होता है। आवेश क्या है, आवेश को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, क्यों से। तो यहाँ पर आवेश वर्ग दिया है, कितना दिया है 3 × 10⁻⁷ कूलाम, 3 × 10⁻⁷ कूलाम। तो फ्रेंड्स अब हम आगे देखते हैं यहाँ पर क्या पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या को किससे डिनोट करते हैं, n से। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको पता होगा कि एक सूत्र हमने बताया है Q बराबर NE। तो यहाँ पर फ्रेंड्स इस सूत्र से ये उदाहरण हल होगा। तो ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है, तो n बराबर हम जब निकालेंगे तो यहाँ Q और E यहाँ पर गुणे में है, तो ये किधर आ जाएगा, बटे में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए n इक्वल हो जाएगा, आवेश कितना दिया हुआ है 3 × 10⁻⁷ कूलाम अपान E। आप लोग जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। फ्रेंड्स इसको हमने वहां पर जहां पर कूलाम का इलेक्ट्रॉन का आवेश बता रहे थे, वहां पर बताया था कि एक इलेक्ट्रॉन के कण पर कितना आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, इतना आवेश होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख लीजिए ये हो जाएगा, इसको हल करते हैं आगे। तो यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर 30/16। यहाँ पर देखिए मैंने ऊपर नीचे दशमलव हटाने के लिए ऊपर नीचे 10 से गुणा किया, तो यहाँ पर 10 से गुणा करेंगे तो ये 30 हो जाएगा, और यहाँ से ये दशमलव हट जाएगा, तो हो जाएगा 30/16 गुणे 10⁻⁻7। और ये वाला जब 10⁻⁻19 जो है, जब ये ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, जो माइनस में है ये क्या हो जाएगा +19 हो जाएगा। तो यहाँ पर इतना हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इसको अब हम आगे हल करते हैं। यहाँ पर 30/16 जब इसको हम फ्रेंड्स जब हम इसको भाग देंगे तो यहाँ पर 1.8 × 10⁻, इसमें क्या होगा, ये -7 + 19 है, तो ये जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर 19 में से 7 घटेगा तो क्या आ जाएगा 10⁻12। तो यहाँ पर हो जाएगा n इक्वल 1.8 × 10⁻−12 इलेक्ट्रॉन। फ्रेंड्स ये आपका आंसर हो जाएगा। आपको ये उदाहरण जो है समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही, इसके आगे का टॉपिक